नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। काशी के मणिकर्णिका घाट पर सियासी बात बिगड़ गई है। योगी सरकार मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलना चाहती है, इसे हाईटेक और सुविधाजनक बनाना चाहती है। इस घाट का ऐसा कायाकल्प करना चाहती है जिससे बारिश में भी दाह संस्कार हो सके, मुंडन के लिए जगह कम ना पड़े, लकड़ियों को रखने के लिए टीन शेड की व्यवस्था हो। सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से व्यवस्थित हो, मकसद यही है। इसी को लेकर रेनोवेशन का काम चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तेजी से विकास का काम हो रहा है। लेकिन रेनोवेशन का यही काम अब सियासी हथियार बन चुका है। विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार ने तोड़फोड़ करते हुए कई मूर्तियों को भी तोड़ दिया, जो कि काफी पुरानी थी और मणिकर्णिका घाट की पहचान थी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए और दिखाया कि काशी में क्या हो रहा है, विकास के नाम पर कैसे आस्था पर चोट की जा रही है। बात बढ़ी, विवाद बढ़ा और जब हंगामा शुरू हुआ तो सरकार ने इन आरोपों को लेकर बड़ा कदम उठाया। विपक्षी दलों ने जो वीडियो घुमाए थे उनका फैक्ट चेक कर दिया। सामने आया कि तमाम फोटो और वीडियो AI जनरेटेड थे। सरकार ने फौरन भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन लेना शुरू किया। 8 FIR दर्ज हो गई और नोटिस भेजकर लोगों से 72 घंटे के भीतर जवाब तलब कर दिया गया। लेकिन मामला फिर भी खत्म नहीं हुआ है। अब अखिलेश यादव सरकार से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आखिर योगी सरकार ने वीडियोस की जांच किस लैब में कराई है, वो जानकारी तो शेयर करें। मतलब यह कि सरकार सच को छिपा रही है, दबा रही है। योगी सरकार ने अब बाकायदा तस्वीर जारी कर दी कि मूर्तियां संरक्षण विभाग के पास सुरक्षित हैं, जिसे फिर से स्थापित किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला में मेरे जो सवाल हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। आज मुकाबला में जो सवाल मैं पूछने जा रही हूं वो ये कि क्या काशी को बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये कि टूटी मूर्तियों का सच क्या है। सवाल ये, सरकार कुछ छिपा रही है या विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता VHP हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल RLD के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, क्यों झूठ फैलाया जा रहा है, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या शक है जो विपक्ष के अंदर हैं, जबकि सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया है और बाकायदा तस्वीरें जारी करके बताया है कि मूर्तियां संरक्षित विभाग में सुरक्षित रखी गई हैं। प्राची जी, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले इतना बता दीजिए। बिल्कुल अगर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सच बताना नहीं चाहते आपके कैमरे पे। थोड़ी देर में आपका यही तो कुछ बात होगी ना। आखिर प्रवक्ता महोदय क्यों नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी? नहीं आ रहे थोड़ी देर में आपका अच्छा हो जाएगा तब ठीक। तो मैं उन्हीं से पूछूंगा ना। आ रहे हाँ बिल्कुल, हम तो आमने सामने में ही विश्वास रखते हैं। जी। पीछे से तो हम लोग वार करते भी नहीं है। बोले। सवाल है कि समाजवादी लोग तो सामने से ही बात करते हैं और उसकी सच्चाई चाहते हैं। सवाल ये है कि सवाल उठा, आपने FIR भी कर दी। मैं कहता हूं क्या FIR और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए? मैं सरकार की बात मान लेता हूं। सरकार ने कहा AI जनरेटेड है, मूर्ति नहीं टूटी है, मैंने सरकार की बात मान ली। अब सरकार उस मूर्ति को लाके जनता के सामने बता दे कि देखिए ये मूर्ति यहां रखी हुई है, ये झूठ आप लोग फैला रहे थे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कितनी अच्छी बात है। ना विपक्ष ना सत्ता, आप वो सच्चाई जनता के सामने लाके रख दीजिए। वो जो मूर्ति है उसकी फोटो, उसकी तस्वीर जनता के सामने कर दीजिए। आप देखना चाहते हैं, जनता को पता चल जाएगा। फिर आपकी जो FIR जो आपकी हुई है कि सरकार ने जो जारी किया है आप देखना नहीं चाहते हैं। मेरे पास हैं वो तस्वीरें, मेरे पास हैं वो फोटोज जो सरकार ने जारी किया है। एक तरफ वो टूटी हुई मूर्तियां जिसका दावा आप कर रहे थे। रुक जाए अनुराग जी, एक सेकंड। आप जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये मूर्तियां टूट गई हैं या इनको खंडित कर दिया गया है या अपमान किया है, और एक तरफ सरकार ने दिखाया है कि पुनर्स्थापना हेतु संस्कृति विभाग में संरक्षित हैं ये मूर्तियां, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां। मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि होलकर जी की जो मूर्ति है या होलकर जी की जो वहां पे जैसा कहा गया है और ये कहा जा रहा है, तो आप उसको झुठला दीजिए ना। उसका एक वीडियो जारी कर दीजिए, देखिए ये है यहाँ पे,
और ये लोगों ने मैंने झूठ स्क्रीन फैलाया पर है। भी चला दी है। क्यों नहीं आपने वो वीडियो फिर से जारी कर पिछली देते वाली आप? तस्वीर जरा अली भाई चला होलकर दें। जी की है। मैंने स्क्रीन पर भी चला दी है वो तस्वीरें। हाँ चला दीजिए। हाँ, कौन है, कहां से आए? अरे भाई कोई आप तस्वीर चला रहे हैं, मैं कही तस्वीर तो पहले की भी हो सकती है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को ले जाके उनके सामने, मीडिया के सामने उस मूर्ति को आप रख दीजिए, सब लोग देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत? मुझे समझ में नहीं आया। हर चीज की प्रेस हो सकती, इसकी प्रेस हो जाए। भाई इतने बड़े बड़े लोगों पे आपने एफआईआर कर दी, जब इतने बड़े लोगों पे आपने एफआईआर कर दी तो एक प्रेस तो कर ही सकते हैं ना मूर्ति के साथ। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन कमाल की बात हो गई ना, अभी तक आप मुझसे तस्वीर मांग रहे थे और मैंने सरकार की तस्वीर आपके सामने रखी, तो अब कह रहे हैं फिजिकली हमें जाना है, वीडियो हमें दिखा दें, किसी को तो लेकर जाएं, वीडियो तो दिखाएं या हमें मूर्तियां तो दिखाएं। तस्वीर जो सरकार ने भेजी है प्रभु, या सरकार ने जो जारी की हैं, वो तो कम से कम देख लेते ना एक बार। देवी जी बस मैं इतना ही कह रहा हूं, आपको भी बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमारी बात को तोड़ दिया आपने। मैंने कहा प्रेस कर दीजिए, हो सकता है कि मैंने उसको बोल दिया वो मूर्ति, एक्चुअल होता क्या है, प्रेस करते हैं, आप मूर्ति को प्रेस के सामने रखते हैं, प्रेस के सामने मूर्ति होती है, देखिए मूर्ति है, इन्होंने झूठ बोला इसलिए हमने इस पर एफआईआर की है। यही तो तरीका है, और क्या तरीका है? तो ये तरीका अपना लेती सरकार, क्या दिक्कत थी? कि लोग झूठ फैला रहे थे, कोई मूर्ति वहां नहीं टूटी, किसी प्रकार का कोई वहां कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं है मूर्ति की। ये देखिए मूर्ति सामने है, हम प्रेस कर रहे हैं। अभी मेरे दर्शकों ने देखा, आपने 3 बार स्टैंड बदला। पहला आपने बोला कि कोई तस्वीर क्यों नहीं जारी करती है सरकार, तो मैंने सरकार का डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा, तो आप तुरंत स्टैंड बदलकर चले गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मूर्तियों को लाकर दिखा दे, वहां पर किसी को ले जा। अरे आपने, और जब मैंने दोबारा आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो जो आपकी पुरानी आदत है, आप पर्सनल उलझने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां फंस गए, तो चलिए मुद्दा भटकाते हैं। ऐसे नहीं ना, ये देखिए सामने जो सरकार ने जारी की है तस्वीर चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक प्रेस कर दीजिए ना, मेरा कहने का मतलब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक प्रेस कर दीजिए मूर्ति के साथ और झुठला दीजिए विपक्ष को, उन नेताओं को जिन्होंने झूठ बोला है, एआई वीडियो चलाए हैं, छुटला दीजिए ना प्रेस करके। भाई नेता अपना प्रेस कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, मूर्ति के साथ प्रेस कर दीजिए। कितनी दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है? ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही अभी तक। आप उसी को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आपने ये बोला था, आपने मूर्ति बोला था, आपने फोटो बोली थी, हमने वो चला दी। जलेबी छानने की आदत आप लोगों की है, आपने यहाँ भी गोल गोल घुमाया। लेकिन चलिए, आपका एक प्रश्न निकल कर आया है, शलमणि त्रिपाठी जी इस बात का जवाब दे देंगे। शलमणि त्रिपाठी जी, रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये पुराना तरीका छोड़ दीजिए, आप मुद्दे को मत भटकाइए। एक बात रह गई, शलमणि त्रिपाठी जी, सवाल ये है विपक्ष का, अगर विपक्ष इतना ही झूठ बोल रहा है और वाकई में एआई जनरेटेड वीडियो इनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं, तो क्यों नहीं सरकार इनके दावों को खारिज करके वो मूर्तियां सामने दिखा दे कि भाई संरक्षित है, हमने रखी है, कोई मूर्ति नहीं टूटी है। अरे 10 सेकंड रुक जाइए, आ रही अनुराग भदौरिया जी, 10 नहीं 20 ले लीजिएगा, दे दीजिए ना, 10 सेकंड और ज्यादा नहीं। बोले त्रिपाठी जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। 10 सेकंड में ही अपनी बात खत्म कर लें। प्राची जी देखिए, ये वो लोग हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ इस बात की है कि इनकी सरकारों में, अगर आपको याद हो तो संकट मोचन, जो कि हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी में दशाश्वमेध घाट पर धमाका हुआ और बहुत से लोग हताहत हुए। रत्नाकर त्रिपाठी जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मित्र हैं पुराने। मतलब संकट मोचन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर आरती बंद हुई हो, लेकिन संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पे धमाका हुआ। और जिन आतंकवादियों ने धमाके किए, जिनको बाकायदे बहन मायावती जी की सरकार ने गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, उनके मुकदमे वापस किसने लिए? ये सामने जो अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनकी पार्टी के लोगों ने मुकदमे वापस लिए। और जब मुकदमा वापस लेके गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई मुकदमा वापस क्यों ले रहे हो, इनको पद्मश्री दे देना चाहिए। इतनी फटकार कोर्ट ने लगाई, बनारस के लोग रोए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग रोए। तो इनके मन में बनारस के प्रति, बनारस की सांस्कृतिक आस्था के प्रति कितना सम्मान है, वो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इनकी आस्था आतंकवादियों में है, इनकी आस्था बनारस के लोगों में नहीं है। और इसीलिए इनको चिढ़ होती है। इनको चिढ़ इस बात की होती है कि बनारस विकास कैसे कर रहा है। 11 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में बनारस के भीतर आ चुके हैं। आपने पहली बार प्राची जी देखा होगा कि पहले ऐसा होता है कि किसी देश के हिस्से में लोग बोर्ड लगाते हैं, क्या आतिथ्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आप हमारे नगर में आइए। पहली बार आप देख रहे हैं कि बनारस में, अयोध्या में प्रशासन को ये अपील करनी पड़ रही है कि साहब थोड़ा रुक के आइए। क्यों? क्योंकि लगातार मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, लोग वहां बड़े हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो शलमणि त्रिपाठी जी, ये मेरा प्रश्न नहीं था ना, ये मेरा प्रश्न था ना, ये अनुराग भदौरिया जी का प्रश्न था। आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं आप।
मेरा प्रश्न ये जी, था जी, कि बताएं, अगर वाकई में विपक्ष भ्रम फैला रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो डालकर आपकी छवि, आपकी सरकार की छवि और काशी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं वो मूर्तियां इनके सामने लाकर आप दिखा देते हैं कि भाई देखिए ये हैं मूर्तियां, ये संरक्षित हैं, कोई मूर्ति नहीं टूटी है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। आपके प्रश्न को मैं सुन नहीं पाया क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बीच में हल्ला मचा रहे थे। जी, जी, तो मुझे बोलिए। लगा आपने कुछ पूछा तो मैं अपनी बात रखूं। जी, जी। रही बात, जिनको मूर्तियां देखनी है प्रशासन वहां पे उपलब्ध है, ट्रस्ट के लोग, जिम्मेदार लोग, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे धर्म से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं, सबको जाके वो चीजें दिखा दी गई हैं, सब संतुष्ट है, सबके बयान आ रहा है। और हमारी हमारी ठेकेदारी ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी इंडिया टीवी के शो पे, प्राची पराशर के शो पे बैठ के कहें कि हमको मूर्ति दिखा दो तो हम इनको ले चल के मूर्ति दिखाएं। जिनको जाना जाकर देख ले। बनारस का बच्चा बच्चा जानता है, काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दर्द कहां पे है कि दाल मंडी टूट रही है, दाल मंडी टूट रही है। नहीं, यानी अगर भदौरिया जी जाना चाहें, शलमबड़ी त्रिपाठी जी, तो क्या ये जा सकते हैं, मूर्तियां देख सकते हैं अगर भदौरिया जी जाना चाहें तो? बिल्कुल, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी शक हुआ है तो निकले। 4 घंटा लगेगा लखनऊ से जाके स्टूडियो में बैठ के। अब बोले अफवाह न अनुराग फैलाएं, भदौरिया जी जाकर इतना देख के बड़ा चले आएं, मौका दे रहे हैं प्रशासन को शलमबड़ी दिखाएगा। त्रिपाठी जी, जाएंगे क्या बताइए? मैं बोल लूं? बनारस जाएंगे, देखकर आएंगे उन मूर्तियों को? अब देखिए अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए आपने कितने धैर्य से उनकी प्रवचन सुना, मेरा भी सुन लीजिए। मैं भी आस्ते से बोल रहा हूं। देखिए मैंने अभी सलमनी जी से जब आपने पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर क्या है मुझे भदौरिया जी का प्रश्न नहीं सुनाई दिया, फिर दोबारा जब आपने पूछा तब कह रहे हैं कि भाई वहां चले जाइए 4 घंटे में। अरे भैया, आपने जिन लोगों पे एफआईआर की है उनको एक चिट्ठी भेज दीजिए ना, लिख दीजिए हमने आप पे एफआईआर इसलिए की है कि आपने झूठ फैलाया था और मूर्ति वहां पे संरक्षित है और आप जाके मूर्ति देख सकते हैं। आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? माने हमारे सब काम विपक्ष को ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ एफआईआर करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज अफवाह फैलाई जाती है, अफवाह फैलाना सही बात नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपकी नहीं तो एफआईआर की है ना। तो जिन लोगों पे आपने एफआईआर की है उनको लिख दीजिए एक चिट्ठी और बताइए कि देखिए वहां मूर्ति रखी है और आपने झूठ बोला था, मूर्ति टूटी है। और उन चैनलों पे भी एफआईआर कर दीजिए जिन चैनलों ने अगर वो वीडियो दिखाया है तो उन पे भी एफआईआर कीजिए। चैनलों ने भी तो वीडियो दिखाया है ना। जिन लोगों ने वो वीडियो दिखाया है, यहाँ तो खुला खुला मौका आपको शलमबड़ी त्रिपाठी जी ने दिया। मैंने आपसे वो सवाल पूछा, आप फिर वहां से एक स्टेप आगे बढ़ गए। अभी शलमबड़ी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं, लखनऊ से कितना टाइम लगता है बनारस पहुंचने में? कितना टाइम लगता है अनुराग भदौरिया जी? आप जाइए, जाकर देखकर आइए और एक्सपोज करिए ना त्रिपाठी जी को, शलमबड़ी त्रिपाठी जी को। अरे सुन तो बोले हल्ला मचाने लग गए आप। अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, चले जाइए। किस पे बैठ जाऊं मैं? वहां पे 10 सेकंड पहुंच जाऊं, बात नहीं करने तो चले जाइए। कितनी देर में पहुंच जाऊंगा मैं? 5 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। 5 सेकंड लगेंगे यहाँ से जाने। ये तो आपको पता है कि आप कितने सेकंड्स में पहुंचेंगे। बनारस पहुंचने में कम से कम 4 साढ़े 4 घंटा तो लगता है। और सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया जी, ये ड्रामा करने से आपको लगता है कि आपके पास जो सवाल आए हैं उन सवालों को आप उनको इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं जा सकते तो कम से कम एक बार बोलते तो सही मेरे डिबेट में कि हाँ, जो शलमबड़ी त्रिपाठी जी कह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जाऊंगा बनारस। ये एक लाइन बोलने में आपको इतना वक्त लग गया और इसमें इतना ड्रामा कर दिया आपने कि चले जाइए कि 5 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। भदौरिया जी, हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है, हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है, कभी कभी फैक्ट्स के लिए भी होता है, कभी कभी सच्चाई के लिए भी होता है। भदौरिया जी, अरे फैक्ट जवाब दीजिए शलमबड़ी त्रिपाठी जी। अरे आप इतना देखिए, ऐसा है, इनको दर्द है एफआईआर क्यों की? एफआईआर क्यों की? ड्रामा तो आप कर रहे हैं। अब अनुराग भदौरिया जी चाहते हैं, सुनिए, अनुराग भदौरिया जी चाहते हैं कि अफवाह फैलाते रहें। नहीं, अरे तब से आप ही बोल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, तब से आप ही बोल रहे हैं महाराज, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अरे ट्रिक है अनुराग भदौरिया जी की, ज्यादा समय लेने की ट्रिक है। ऐसे ही करते हैं, हर डिबेट में ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब थोड़ा एक्सपोज हो गए हैं। आवाज डाउन रखें, बोलें शलमबड़ी त्रिपाठी। प्राची जी, ये इनकी ये कोशिश है, ये चाहते हैं कि अफवाह फैलाएं और उसके बाद चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज ना हो। भाई, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो एक कारखाने में गए जहां पर स्टेच्यूज का निर्माण होता है, एक मूर्ति के कारखाने में गए, वहां से बहुत सारी टूटी फूटी जो उनके स्क्रैप्स होते हैं उनको उठाया, लाकर डाल दिया और अफवाह फैला दिया कि मूर्तियां तोड़ दी गई।
तो आप चाहते हो कि उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल आप उठाते हो। आप मजाक चाहते हो कि हर अफवाह बात को हम जवाब देते चले, तो जवाब तो इसीलिए दिया है, एफआईआर इसीलिए किया है कि भाई अगर आपके पास प्रमाण तो दिखाइए ना। फिर आपने खबर क्यों चलाई, आपने फर्जी पोस्ट क्यों डाली? नहीं, एक बात बताइए मुझे शलमणि त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, कौन सा वीडियो या कौन सी तस्वीर है विपक्ष की जो आप लोगों को फर्जी लग रही है या वो एआई जनरेटेड लग रही है? भाई बुलडोजर चला है, ये हम सबने देखा, वो बुलडोजर चलती हुई तस्वीरें विपक्ष ने डाली हैं, कुछ मूर्तियां टूटी उसकी तस्वीरें डाली हैं, वो तो आपने अपने जो सरकार ने जारी किया है उसमें भी दिख रहा है मुझे कि यहाँ कुछ मूर्तियां हैं जो नीचे गिरी हुई हैं जिनको बाद में आपने संरक्षित किया है। आप कहेंगी तो मैं आपको सोशल अकाउंट्स के पूरे डिटेल भेज दूंगा। मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बकायदे वीडियो बनाकर किया गया है। और हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, मुकदमा किया है तो हम अदालत थोड़े हैं। अगर हमने फर्जी मुकदमा कर दिया है तो अदालत के भीतर जाकर दिखाइए कि कौन सी मूर्ति टूटी है, कौन सा मंदिर टूटा है। आपके पास प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चोरी पकड़ी गई। इसके पहले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में आपने किया था, चले मैं जवाब दे सख्ती नहीं की थी सरकार ने, इस बार विपक्ष कह रहा है हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रुक जाए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या वाकई में काशी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है सियासत के लिए? क्या आप एआई जनरेटेड वीडियो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी का फुल फॉर्म ही है बहुते झूठी पार्टी, तो झूठ फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। काशी में रानी अहिल्याबाई का ऐसा अपमान अक्षम्य है। काशी में रानी अहिल्याबाई की स्मृतियों के साथ ऐसा आचरण होगा, यह इंदौर का राज परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह मेरे शब्द नहीं है, खासगी देवी अहिल्याबाई ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंतराव होलकर के ट्रस्ट हैं, जिन्होंने 2 साबुत और 2 खंडित मूर्तियों के सामने क्षमा याचना और शुद्धि पूजन किया। बाकायदा सफेद टोपी लगा के किया, जो उनके यहां शोक में, क्षमा याचना में, पूजा भाव में की जाती है। कर दीजिए यशवंतराव होलकर पे मुकदमा। और हाँ शलमणि जी, काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा कितना बड़ा झूठ बोल रही है। दिखाइए ना, मैं दिखा रहा हूं, देखिए अगर दिख सकता है आपको। ये देखिए, है ना, ये है अहिल्याबाई की मूर्ति एक, और ये देखिए दूसरी, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्ति और शिवलिंग है, जिसमें वो पूजन मुद्रा में बैठी हैं। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा हो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आपने पहले मणिकंका का रामलीला मैदान तोड़ा, लोग चुप है, चलिए बन जाए। ताड़केश्वर मंदिर की छवि दिखा के बताते हैं ये मणि है जिसमें अहिल्याबाई जी की मूर्ति थी, और यशवंतराव होलकर झूठ बोल रहे हैं। अब उनसे वार्ता किया एम राजलिंगम कमिश्नर ने और नगर आयुक्त हिमांशु लाजपाल ने, और उन्होंने उनको पत्रक दिया कि ये मूर्तियां हमको सुपुर्दगी में दी जाए, खंडित और वो दोनों, जिनको हम छोटे विश्वनाथ जी, अहिल्याबाई का ट्रस्ट है ना सामने फूल मंडी में, आप तो बनारस में पत्रकारिता की आपने, मेरे पुराने मित्र हैं, वहां पे रखेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका शुद्धि पूजन करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी बताइए, और जहां तक आपने कहा आतंक की बात, हाँ उस समय जो जिन्होंने वकालत की सलाह दी थी गौरव भाटिया ना, आतंकियों को छुड़ाने में, वो आपकी पार्टी में। नहीं, एक बात तो बताइए ना, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट मैडम, आपकी पार्टी ने तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया, माला पहनाया, जिसको कोर्ट ने फटकार लगा के आप लोग को वापस कराया। मैं ये कह रही हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक वीडियो आपके पास है और एक तस्वीर आपके पास है, और एक तस्वीर है जो सरकार जारी कर रही है, जो सरकार ये बता रही है कि हमने किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं किया है, हमने उसे संरक्षित किया है। और आप तो बनारस को इतने अच्छे से जानते हैं, वहीं के हैं, तो एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी जी, जब इतना शक है मन में और आप जान रहे हैं कि शलमणि त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, तो आप ही एक्सपोज कर दीजिए, एक बार चेक तो करिए वो मूर्ति वहां है कि नहीं। मैडम, मैं कर चुका हूं, और मैंने ही सबसे पहले बोला था, ये भी जान लीजिए, मैं कर चुका हूं। काशी का हूं, जौनपुर का भी नहीं हो बगल से, और मैं गोरखपुर का हूं। और काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा क्या कर रही है। 2014 में जो 5,65,000 से जीते थे ना, 1,56,000 से मोदी जीतते हैं। जवाब शलमणि त्रिपाठी, ठीक है। और जब ये टूर करने की तीसरी बार जाके देख लीजिए, कश्मीर का आपने फॉरेन डेलीगेट्स को टूर कराया। मैं जवाब देती हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं वो वाली जगह आपसे कह रही थी जो सरकार ने अपनी फोटोस में दिखाई है ना, पुनर्स्थापना हेतु संस्कृति विभाग में संरक्षित, वहां जाकर एक बार चेक करके इनको एक्सपोज कर देते तो और ज्यादा बेहतर होता, और इस आधार पर जाकर आप कोर्ट में स्टे भी लगवा सकते हैं। भाई, इस पर आप स्टे भी लगवा सकते हैं। आप मुझे मणिकर्णिका घाट का दिखा रहे हैं ना, सुनिए सर, आप मुझे मणिकर्णिका घाट का दिखा रहे हैं।
और आप किसका मुझे दिखा मणिकर्णिका रहा है? घाट का दिखा रहे हैं और मैं और आपसे ये किसका कह रही दिखा हूँ रहा है? कि सरकार ने कहा है कि पुनर्स्थापना हेतु संस्कृति विभाग में संरक्षित कर दी हैं वो मूर्तियां। अरे ये है मेरे टूट पास करके तस्वीर, तो तो आपको पता तो होगा कि यशवंत- कहाँ है ये सुनिए, भवन, वहां प्राची जी, जाकर एक बार चेक करके तो इनको एक्सपोज यशवंत करें ना, राव बेहतर होगा। होलकर- शैलमणि त्रिपाठी जी सुनिए, छोटा सा जवाब, अरे फिर मैं बात सुनिए रोहित ना, जी और प्राची विजय जी आपके पास आ रही हूँ। प्राची जी, तो प्राची जी, इन्होंने यशवंत राव होलकर काफी झूठी रुक जाए रुक जाए रत्नाकर जी, एक सेकंड रुक जाए, बोले शैलमणि जी। मुकदमा कर दीजिए ना। इन्होंने कहा कि झूठी पार्टी है, इनको तो काशी का जानते हैं कि ये बच्चा गद्दार पार्टी है। इनको तो लोग जानते हैं कि इनकी गद्दार पार्टी है, कभी देश के पक्ष में काम ही नहीं कर सकते। अरे होलकर जी के सपने को पूरा करना है तो ज्ञानवापी पे हमला क्यों नहीं करते? ज्ञानवापी के पक्ष में तो आप खड़े होते हैं। जो आप ज्ञानवापी ही कर तोड़ी दो। गई, औरंगजेब जो मंदिर तोड़ा करो ना। गया और मस्जिद खड़ी की गई, उस पर बोलने में आप लोगों की हैसियत है क्या? जरा बोल के दिखाइए ना। मणिकर्णिका पे समाजवादी बोलिए, पार्टी की सब सरकार में उनकी सर्वे हैसियत कॉन्फ्रेंस हुआ औकात था, मत देखिए। उस पर बोलिए ना, मणिकर्णिका पे बोलिए मस्जिद के हैसियत खिलाफ, तो आपकी बोलिए बता मस्जिद के दिया खिलाफ, गया ना। बोलिए मस्जिद 1.5 टूटनी लाख चाहिए, वोट से जीते, बोलिए 5.5 मस्जिद लाख टूटनी की चाहिए, हैसियत हिम्मत है तो यही है मस्जिद आपकी। टूटनी चाहिए, बोलिए अगली बार बोलिए, आप हैसियत है 1.5 लाख से हारेंगे। तो मस्जिद टूटनी चाहिए। जीरो अगली पे बार आउट होंगे 1.5 आप लाख लोग। से हारेंगे। तीसरी बार बात सरकार से करिए बाहर मणिकर्णिका पे, है, तीसरी शैलमणि बार जी। जनता ने सरकार से बाहर किया है। बात करिए लगातार चुनाव हार रहे हैं राहुल मणिकर्णिका गांधी, पे। इसी रानी कृत्य पे हार अहिल्याबाई रहे हैं, इसी गति पे हार रहे हैं। हिम्मत है अच्छा तो चलिए मस्जिद ठीक है, टूटनी लेकिन चाहिए, लेकिन बोलिए, शैलमणि बोलिए, त्रिपाठी जी, बोलिए, बात यहाँ बनारस की आप मणिकर्णिका बोलिए। घाट की हो रही है, आप ज्ञानवापी चले गए और आप मस्जिद की बात क्यों करने नहीं? लगे। क्यों अभी नहीं तो चाहिए बात प्राची? मूर्तियों की हो रही है। ऐसा है प्राची जी, रुक जाएं, अहिल्याबाई रत्नाकर होलकर जी जी रुक ने जाएं। अहिल्याबाई होलकर जी ने माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर टूटने के बाद लाकर स्थापना की थी वहां पर, और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। हम कहते हैं, पूछिए अगर ये असली बनाती है विजय शंकर। रत्नाकर त्रिपाठी तो कहते हैं कि मस्जिद वहां से हटनी चाहिए। अच्छा ठीक अगर असली बनाती है तो ठीक है, आप फिर मस्जिद चले गए। मैं तो कह रही हूँ आपसे सर, यहाँ विपक्ष के सवाल कुछ और हैं। इस बार विपक्ष आपके पिच पर उतर कर खेलना चाह रहा है, इस बार आपको उन आरोपों में घेरा है जिन पर आप विपक्ष को घेरते हैं। विजय शंकर तिवारी जी कर लूंगा, कहते हैं मस्जिद हटना चाहिए, कहते हैं मस्जिद हटनी चाहिए। अच्छा रुक जाए, विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ विपक्ष कुछ सबूत दिखा रहा है। विपक्षी कह रहा है कि माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हुआ है, उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई। वो ये बता रहा है कि मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां ऐसी अवस्था में उन्होंने देखी हैं जिससे अपमान हो रहा है सनातन धर्म का। यहाँ आप लोग सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? विपक्ष के फोटो की सच्चाई क्या है, आप भी जानना चाह रहे होंगे। प्राची जी जी हाँ, प्राची जी मैं जिनको हिंदू अभिमानों का सम्मान करना नहीं आता है वो बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि किस हिंदू योद्धा, किस हिंदू सम्मान की बात करते हैं, ये करते ही नहीं है। इनके डिक्शनरी में नहीं है हिंदू सम्मानों का सम्मान करना। आज वो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिकर्णिका तीर्थ जहाँ की बात हो रही है, ये जो मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो वहाँ से हटी हैं, वो उसके पास में एक जलाशेब घाट है जहाँ पर शव जलाए जाते हैं। वहाँ 18वीं शताब्दी का एक से बना हुआ है प्रतिमाओं का स्थल। वहाँ की बात है ये सीधे सीधे तीर्थ की बात नहीं है। और मणिकर्णिका तीर्थ को चूंकि बहुत प्रशंसित है, बहुत प्रचारित है, बहुत श्रद्धा का केंद्र है, तो उसकी आड़ में देश में ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जहाँ तक हिंदू अभिमानों की बात करने की आई तो सीए जो विषय था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदू प्रताड़ित हुए हैं, वहाँ से भाग के भारत में आ रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, ये क्या उन हिंदुओं के साथ में थे क्या? पहली बात, सच्चर कमेटी में गरीबों की बात हुई, लेकिन मुस्लिम गरीबों की बात हुई, वहाँ हिंदू गरीबों की चर्चा करना इनको शर्म आ रही थी। ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, देखो एक मिनट रुक जाइए, रत्नाकर जी रुक जाइए, आप रुक जाइए आप। हिंदू विरोधी नायक आज हिंदू के पक्ष में काम करने नायक को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। सरस्वती जी को आप अहिल्याबाई होलकर, आप देश के शंकराचार्य को हिंदू नहीं मानते क्या? उसको स्नान नहीं करने देंगे, उनके शिष्यों पे आप लाठी चला देंगे, उनको पीटवा देंगे, पीट देंगे, अनशन पे बैठे हैं, वो भी हिंदू नहीं है। जो डिबेट में बैठे तिवारी जी हिंदू हैं, लेकिन शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हो आप। शंकराचार्य जी को भी हिंदू नहीं मानते आप। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, उसमें भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। सत्ता पाने के लिए हिंदू बनते हो क्या तिवारी जी? खाली सत्ता पाने के हिंदू हो क्या? अरे कुछ जो शब्द बोलिए शंकराचार्य जी के साथ। अच्छा रुक जाए, अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड रुक जाए। वैसे अनुराग भदौरिया जी आपको बीच में काउंटर कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी जी, रत्नाकर जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रुके अनुराग भदौरिया जी। विजय शंकर तिवारी जी, अगर चलिए ठीक है, विपक्ष ने इतिहास में कुछ गलतियां की जैसे आरोप आप उन पर लगाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि आज विपक्ष सही को सही ना बता पाए। वही विपक्ष आज आपके साथ खड़ा होकर ये कह रहा है ना कि भाई अपमान हुआ है, लेकिन आपने तो सिरे से नकार दिया उनकी बातों को। एक मिनट, प्राची जी,
प्राची जी सुनिए, मैंने आपको कहा एक तो प्राची जी भी नहीं बचा मणिकर्णिका पाएंगे आपको तीर्थ आज। की बात नहीं है, उसके पास में जलाशय घाट है, वहां पर 18वीं शताब्दी की ये प्रतिमाएं थी। वहां नवीनीकरण करने के समय उन वो जो प्रतिमाओं का स्थान है वो वहां से हटा, वो मूर्तियों को हटाकर रखा गया और पूरे देश भर के संतों ने कहा कि ये जो प्रतिमाएं रखी हैं इनको पुनः पुनर्स्थापित करना नवीनीकरण के बाद पूरे कर्म के साथ में इनका विजय शंकर तिवारी जी, अब वो चाहे मणिकर्णिका घाट का सरकार ने मसला हो कहा या है, वहाँ किसी के और जगह का जिलाधीश ने मसला कहा हो, है कि मूर्तियां अगर राज्य खंडित आगे- हुई हैं तो आप लोगों के सवाल उतने ही गंभीर होने चाहिए जितना हर मुद्दे पर आप लोगों के प्रश्न गंभीर होते हैं। मूर्तियां कहाँ हर खंडित चीज आप हुई हैं हिंदू भाई? अस्मिता से जोड़ते हैं ना, अरे तो ये नहीं, मसला हिंदू मूर्तियां अस्मिता से खंडित क्यों नहीं नहीं जोड़ हुई रहे हैं। आप? आज प्राची बेचारे जी- किसे आ रहे हैं? रोहित जी, प्राची जी, मूर्तियां खंडित नहीं हुई हैं। ठीक है। मूर्तियां खंडित नहीं हुई हैं, प्रशासन कह रहा है, शासन कह रहा है मूर्तियां खंडित नहीं हुई हैं, उस ठीक है। स्थान से मूर्तियां हटी हैं, मूर्तियां सुरक्षित हैं और जो ही वो नवीनीकरण हो जाएगा तो उनको ठीक है। पुनर्स्थापित रोहित किया अग्रवाल जाएगा। जी, कंफ्यूजन अगर वो क्यों नहीं रहा है? माननी है तो अगर इनको सरकार जाकर कह रही है दिखाना सब चाहिए कुछ जाकर ठीक वहाँ है तो विपक्ष के पास तस्वीरें कहां से आ रही हैं? और अगर वाकई में सब कुछ ठीक है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश तो कर रहा है तो ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे? देखो देखिए प्राची जी, आज हमारे देश के अंदर कंफ्यूजन तिवारी जी इसलिए हो रहा है कहा। कि राम भगवान को काल्पनिक बताने वाले आज हिंदू बन के निकले हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले आज हिंदू बन के निकले हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है ना, डिबेट शुरू हुआ क्या हुआ, अनुराग भदौरिया ने पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आए नहीं, देखिए उसके बाद आपने बताया नहीं नहीं 1 मिनट की देरी से आ रहे हैं, तो हमारे भाई शलभ मणि जी प्रकट हो गए, तो इन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछ लिया। इन्होंने पूछा साहब की जो है फोटो दिखा दें, साहब आप फोटो दिखा दीजिए मूर्ति की कहां पे संरक्षित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पता नहीं अनुराग भदौरिया ने सुनी कि नहीं सुनी या काल्पनिक हिंदू बनने के चक्कर में ये कल्पनाओं में ही रह गए। तो मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं हुई है, आपने खुद फोटो दिखा दी कि कहां पे मूर्तियां संरक्षित हैं, तो यहां पे बताने लगे हम साइकिल से बनारस जाएंगे, और साइकिल तो टूट चुकी है, तो साइकिल से तो ये कभी बनारस पहुंच ही नहीं पाएंगे मूर्तियां देखने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा बैठ के इन्होंने टेढ़े वेढ़े कहीं ना कहीं क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। तो स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि बिल्कुल साफ तौर पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ये दिखा रही है कि एआई की मदद से किस तरीके से भगवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, भगवान की मूर्तियों के साथ एआई की मदद लेके किस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जितना झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठ इनका सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये तो भगवान राम को काल्पनिक बता चुके हैं और उसका सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये तो खुद ही अपने आप को हिंदू धर्म में मानने से अब शर्म महसूस करते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होने में इनको गर्व महसूस होता है। और किस तरीके के, लेकिन रोहित किस अग्रवाल जी, तरीके के यहाँ मसला हिंदू धर्म के साथ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये नहीं है। यहाँ मसला मूर्तियों का है, यहाँ मसला उस कार्रवाई का है, उस बुलडोजर कार्रवाई का है जिसको लेकर विपक्ष के मन में कई सारे सवाल हैं। आप ये तो बता रहे हैं कि इनकी वीडियोस, इनके फोटोज एआई जनरेटेड हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे जो अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कि कौन सी लैब में आपने टेस्ट करवा लिया, वो भी बता दें एक बार। नहीं, अखिलेश यादव जी को लैब का भी जवाब दे दिया जाएगा कि कौन सी लैब में टेस्ट हुआ है, उसका भी जवाब मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। परंतु एक बात सिर्फ ये बता दें कि 300 सालों के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान किसने दिया? क्या वो सम्मान इस सरकार में नहीं मिला अहिल्याबाई होलकर जी को? जब ये पुनः निर्माण करके इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया, जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी की नई मूर्तियां लगाई गई वहां पे, और आप कहते हो कि साहब हमने मूर्तियां तोड़ दी। जो मूर्तियां ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार द्वारा लगाई गई है वहां पे अहिल्याबाई होलकर जी की, उन मूर्तियों को वो स्वयं क्यों तोड़ेंगे? ये वो जवाब प्राचीन मूर्तियों की बात कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, आप भी गए होंगे मणिकर्णिका घाट, आपने देखा होगा वो चबूतरा जहां वो मूर्तियां लगी हुई हैं, और ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आपने माता अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान दिया है तो उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हो सकती है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। छिप आरोप है ना, काल्पनिक आरोप है इनके, क्योंकि वो तो हमने प्रूव कर दिया ना, आपने तो खुद टीवी में दिखाया, जो सरकार ने फोटो जारी की है कि मूर्तियां पूरी तरीके से संरक्षित हैं, और उन मूर्तियों का हमने मणिकर्णिका घाट पे। अच्छा रुके रोहित अग्रवाल जी, अनुराग भदौरिया जी, काल्पनिक आरोप हैं आप लोगों के, फैब्रिकेटेड, सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और उनके सहयोगी दलों से सब पूछ लिया,
कहाँ कहाँ चले गए? सीए में चले गए, मस्जिद में चले गए, साइकिल पे चले गए। लेकिन पूछा, सवाल जा रहा है कि ये बताइए कि आपने किस लैब में टेस्ट किया, वो नहीं बाद में बताएंगे। अरे लैब में टेस्ट किया वो भी बता दो ना, सर्टिफिकेट दे दो लैब में टेस्ट किया। आप सांसदों पे, इतने बड़े जो पद पे लोग हैं उन पे एफआईआर कर रहे हैं और उसमें आप ये भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, बार बार दुनिया की बातें बता रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर हम दूसरे शब्दों में तो गए नहीं, हमने तुमसे पूछा नहीं कि आपने इंदौर में जो बच्चे यहाँ पे गंदा पानी पी के जिनकी मौतें हुई, क्या हम गए उसमें? या हम कोडिंग पे गए क्या? कोडिंग पे नकली कप सिरप पीने से लोगों की मौतें हो गई, या हवा जहरीली? हम तो नहीं गए। हम तो 20 चीजों पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे लोगों की मौतें हवा जहरीली, पानी पी के या नकली दवा खा के हो रही है। हम सवाल ये पूछ रहे हैं, एफआईआर का बेस क्या है, ये बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एआई के माध्यम से जनरेट किया गया है, भदौरिया जी काफी है एक दूसरे के बीच में बोलने के लिए। मैंने मान लिया एआई से हुआ है। आप थोड़ा सा सम्मान रखें, बोलने दें उनको, बोलें भाई। मैं बोल लूं, आवाज डाउन रखें, बोलें। मैं बोल लूं, मैं बोल लूं। अरे आप ही देखिए, मैंने आपसे, और फिर मेरा दूसरा सवाल था, फिर हमारे एक तिवारी जी बोलने लगे संत समाज, तो मैंने इनसे सवाल पूछा, आप हमारे सबके शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तानंद जी, सरस्वती जी को आपने क्यों ना नहाने से रोका? उनके उस श्रद्धालु पे क्यों पीटा? इसमें भी विपक्ष क्या माने एआई जनरेटेड है? माने आपने संतों को पीट दिया, वहां पे घसीट दिया उनको, और वो शंकराचार्य जी वहां पे बैठे अनशन पे, ये भी एआई है? तो बता दीजिए, सब एआई है। मतलब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये भी तो एआई नहीं है, कल को बोल दिया जाए ये भी एआई है। सवाल ये उठता है कि आप संतों पे अन्याय कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है, उनके शिष्यों को पीटा जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, जो प्रयागराज में हुआ उसकी पूरी जानकारी है। वो नया ताजा सीसीटीवी देखा है क्या आपने? आप बताइए, आपने नया ताजा सीसीटीवी देखा है क्या प्रयागराज का? नहीं देखा तो दिखा देती हूँ। क्या है ना कि आप बातों में ज्यादा उलझ जाते हैं, फैक्ट्स नहीं पता होता। दिखा दीजिए, सब पता है इनको। वो सीसीटीवी चलवा दूं क्या? दिखाइए, वो जरा सीसीटीवी चला दीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद को जब बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की जा रही है, देखिए, रुकिए, ये देखिए, उनको बैरिकेडिंग पर रोका जा रहा था। उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जा रही थी शंकराचार्य जी से कि आप यहां से पैदल स्नान के लिए चले जाएं, लेकिन ऐसे धक्का मुक्की हुई कि सारा का सारा बैरिकेडिंग पीछे की तरफ खिसक गया। देख लीजिए आप, ये जरा सीसीटीवी देख लीजिए। आप बोले, जवाब दे दूं? दिख रहा है आपको? देख रहे हैं? अब मैं बोलूं? बोले सर, बोले। देखिए, ये अब सुन तो लीजिए, ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि हमें रोका गया, हमें पीटा, हमारे शिष्यों को पीटा गया, अनशन पे बैठे। कौन कह रहा है? संत समाज, मैं नहीं कह रहा हूं, संत समाज कह रहा है। तो क्या संत समाज अगर ये बात कह रहा है, खुद संत होकर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मेरे शिष्यों को पीटा गया, अगर मुझे नहीं स्नान करने दिया जाएगा, मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगा। ये हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में, सनातन में शंकराचार्य जी का महत्व है कि नहीं, ये बता दीजिए। जी के साथ आप खड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आप शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, लेकिन उसकी पूरी तस्वीरें देखकर, तफसील से जानकारी जुटाकर सवाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वो तस्वीरें भी खूब चल रही हैं, शंकराचार्य वो तस्वीरें भी खूब चल रही हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या हुआ था आपकी सरकारों में? आप बताइए, वो भी चला था, वो भी तस्वीरें खूब चल रही हैं। कहना चाहते हैं शंकराचार्य, अरे वो तस्वीरें भी खूब चल रही हैं, उस पर भी बोले जनाब, वो भी अच्छा लगेगा। झूठ बोल रहे हैं, उनको चलमड़ी त्रिपाठी जी, भाई संतों का ना सम्मान आपसे करना आता है, ना आपको मूर्तियों को संरक्षित करना आता है, और आप बनते हैं सबसे बड़े हिंदुत्व के रक्षक। रुक जाए भदौरिया जी, रुके। प्राची जी आपने हिंदुत्व की बात की, बड़ा संयोग की बात है कि पूरी, अब अनुराग भाई बोलने दिए भाई, अनुराग भाई ऐसे मत किया करो भाई, अरे दूसरों को मानते तो भाई, अरे मैं मान गई आप सबसे बड़े सनातनी है। रुक जाइए एक सेकंड चलमड़ी त्रिपाठी जी, अरे मैंने मान लिया आप सबसे बड़े सनातनी है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, सबसे बड़े हिंदू हैं आप, मान लिया मैंने। आप बोले चलमड़ी त्रिपाठी जी। प्राची जी आपने हिंदुत्व की बात की, बड़े संयोग की बात है कि यहाँ जितने लोग डिबेट में बैठे हैं आपको लेकर, सभी सनातनी हैं, सभी हिंदुत्व में आस्था रखते हैं। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का एक ही सपना था कि वहां पर जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर खंडित किया गया, उसको एक पूरा विशाल मंदिर बनाया जाए, और उसकी सबसे बड़ी जो बाधा है वो है ज्ञानवापी मस्जिद। अनुराग भदौरिया जी हिंदू हृदय सम्राट बन के आज ऐलान कर दे यहाँ से, ये भाई मस्जिद टूटनी चाहिए, वो मस्जिद तो मंदिर तोड़ के बनाया गया। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के रत्नाकर भाई बैठे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़े बनारसी हैं, बहुत बड़े काशीवासी हैं, ये तो गंगा जल पीकर ही इन्होंने अपना पूरा जीवन काटा है। तो आप भी कह दीजिए कि भाई मस्जिद हटाओ,
ज्ञानवापी की जो मस्जिद औरंगजेब की बर्बरता की निशानी है, आप बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद, औरंगजेब की जो निशानी उसको हटाया जाए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दोबारा से और बड़ा उसको सजाया जाए। हम मान लेंगे आप बहुत बड़े सनातनी है, आप तो सनातन के खिलाफ हो, आप तो सनातन के खिलाफ हैं, आप तो हिंदुत्व। अरे शंकराचार्य की लाठी आपने चलाई थी, शंकराचार्य की लाठी आपने चलाई, काशी के भीतर आपने पीटा, आपने लाठी चलाई, अयोध्या में गोलियां चलाई, साधु संतों के रक्त से बोल दीजिए कि आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते, बोल दीजिए, इतना ही बोल दीजिए। अयोध्या को लाल कर दिया। आप इतने बड़े फर्जीवाड़ा करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जाते हो, हिंदुओं पर अत्याचार करते हो, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, मैं अपना अपमान समझता हूँ, हम सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन शंकराचार्य का महत्व है। एक सेकंड रुकिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बड़ा महत्व होता है। अरे अरे सर सुने, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। शलमणि त्रिपाठी जी, यहाँ प्रश्न वो मस्जिद को क्या कहें, वो मस्जिद को ढाने की बात कहें, वो ज्ञानवापी पर क्या कहें, आज ये प्रश्न नहीं है। आज जो प्रश्न है वो जो प्रयागराज में हुआ उस पर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। अखिलेश यादव लगातार एग्रेसिवली सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप मान नहीं किया गया शंकराचार्य का, और जो बनारस में हुआ उसका सच क्या है, ये जानना चाहता है विपक्ष और पूरा उत्तर प्रदेश। प्राची जी, अखिलेश जी को अपने टाइम का वीडियो देखना चाहिए, शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ था काशी के भीतर में, कितनी लाठियां मारी थी इन लोगों ने। ये वो लोग हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, और क्यों नहीं बात होगी मस्जिद की। मैं कहता रहा हूँ, चुनौती देता हूँ अनुराग भदौरिया को, बोलो कि मस्जिद हटनी चाहिए, बोलिए कि मस्जिद हटनी चाहिए। आपके अंदर आप सनातनी है, अनुराग भदौरिया सच में अनुराग भदौरिया अगर है तो आप कहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद हटानी चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी असली रत्नाकर त्रिपाठी है तो बोले ज्ञानवापी तोड़नी चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद तोड़नी चाहिए, बोलो ज्ञानवापी मस्जिद तोड़नी चाहिए, बोलिए कि मस्जिद हटानी चाहिए। हिम्मत है, हिम्मत है आपकी ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोलने की, ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोलने की हिम्मत है आपकी। आप केवल हिंदुओं के खिलाफ बोल सकते हो, आप केवल हिंदुत्व के खिलाफ बोल सकते हो। शलमणि त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों मुद्दे को कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा आज काशी है, मुद्दा आज काशी है। और काशी में जिस तरीके की वीडियोस प्रसारित हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो सियासत हो रही है, मुद्दा वो है। आज ना ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही है, ना किसी और मसले पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अपमान हुआ है, क्या चबूतरा जो तोड़ा जा रहा था वो मूर्तियां, उन मूर्तियों को ठीक तरीके से संरक्षित करके नहीं रखा गया। शलमणि त्रिपाठी जी, ये सवाल है, अभी सवाल उन मूर्तियों को लेकर है। अहिल्याबाई होलकर जी का सपना था ज्ञानवापी मस्जिद को हटाना। अनुराग भदौरिया की हैसियत हो तो बोल के दिखा दे, सच्चे सनातनी है, मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, मस्जिद हटनी चाहिए, बोल के दिखा दे। मैं इनको प्रणाम करूंगा, मैं इनको प्रणाम शंकराचार्य का सवाल, जेब का पालन करने वाले लोग हैं, शंकराचार्य का नाम लेने में डर क्यों रहे भैया? कैसे सनातनी हो जो शंकराचार्य का नाम लेने में डर रहे हो? शंकराचार्य जी का नाम लेने में इतना डर, इतना डर। आप बोल सकते हो ना, रत्नाकर त्रिपाठी बोल सकते हैं, ज्ञानवापी में जाके नमाज पढ़ लीजिए, ज्ञानवापी में जाके नमाज पढ़ लीजिए, जाके नमाज पढ़िए, जाके नमाज पढ़िए, जाके ज्ञानवापी में नमाज पढ़िए। अरे ज्ञानवापी में रत्नाकर जी साथ जाएंगे आपके। आज मैं चर्चा काशी के मणिकर्णिका घाट पर कर रही हूँ, मैं फिर से याद दिलवा देती हूँ, ना ज्ञानवापी पर चर्चा है, ना ज्ञानवापी पर चर्चा है, ना किसी और घटना पर चर्चा है, मैं याद दिला देती हूँ। लेकिन बार बार शंकराचार्य को लेकर अनुराग भदौरिया जी अभी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों पर जवाब रोहित अग्रवाल जी अगर आप देना चाहें। अनुराग भदौरिया जी की मन में पीड़ा है, दर्द में है, वो इस वक्त दुख में है। प्रयागराज में ये क्या हुआ, एक संत पर, उनके अनुयायियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ या धक्का मुक्की क्यों हुई? ये प्राची जी पीड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी इनकी, अनुराग भदौरिया जी की पीड़ा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये शंकराचार्य जी का 2015 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वाराणसी का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो, और इनकी पीड़ा शायद बढ़ जाएगी क्योंकि शंकराचार्य जी से इनको बहुत प्रेम है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार की पुलिस लाठी मार रही है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को समाजवादी पार्टी की पुलिस लाठी मार रही है। ये देखिए, अनुराग भदौरिया पीड़ा बढ़ी, अनुराग भदौरिया पीड़ा बढ़ी, तुम्हारा दोहरा चरित्र है। शंकराचार्य जी पे सवाल पूछने पर अधिकारियों ने पीटा, उन्हीं को लाठी मरवाने का काम किया था तुमने। अधिकारियों ने पीटा। तो ये बताइए, अधिकारी को अपने शिष्यों को ये वीडियो देखो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और देखने के तो बाद शंकराचार्य का सम्मान करना, 2015 का वीडियो है ये वाराणसी का, हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए। रुकिए अनुराग भदौरिया जी और रोहित अग्रवाल जी, सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप चाहते हैं कि रोहित अग्रवाल जी और शलमणि त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब दे, तो एक तो धैर्य से सुनना होगा, सुनिए, एक तो धैर्य से सुनना होगा, और वो आपकी सरकारों की कुछ तस्वीरें अगर आपके सामने रख रहे हैं तो वो भी है तो आपको देखनी होंगी ना भाई। पीड़ा है, मैं आज तो आपने प्रूफ कर दिया आप सच्चे सनातनी हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं,
तो सबसे बड़े सनातनी और हिंदुओं को जितनी पीड़ा आज हो रही है उतनी पीड़ा 2015 में भी हुई होगी। अपना सोचो, बस वही कुछ प्रश्न है उनके। रोहित जी बोले। देखिए अखिलेश यादव जी से इन्होंने 2015 में सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? दोनों की आवाज डाउन रखें। बोले रोहित जी आप बोले। अखिलेश यादव जी से इन्होंने सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था 2015 में कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरीके से लाठियां क्यों बरसवाई इन्होंने सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? अच्छा ये बताओ अनुराग भदौरिया, राम मंदिर में दर्शन करने कब जाओगे? अनुराग भदौरिया, राम मंदिर में दर्शन करने कब जाओगे? इनके 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि इन्होंने इनके मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दर्शन करने से रोका। राम मंदिर में दर्शन करने से रोकने पे इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और आज अच्छा चले ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी लौटकर चर्चा पे आती हूँ, लौटकर फिर से चर्चा पे आती हूँ। मणिकर्णिका घाट पर आ जाते हैं। आप लोगों ने जो दावा किया है वो दावों की सच्चाई और जो सरकार दावा कर रही है वो दावों की सच्चाई, इन सब पर चर्चा करना चाह रहे हैं हम। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी, इतनी बड़ी बात हो गई, विपक्ष को सरकार ने झूठा बता दिया, विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई, आप ही के नेता अजय राय संजय सिंह जी पे एफआईआर दर्ज की गई है और आपकी एक नेत्री हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इतनी सारी एफआईआर हो गई तो आप लोग भी तो इनको एक्सपोज करेंगे ना, बताएंगे ना तमाम प्रूफ्स के साथ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये एआई नहीं ये सच है। सिलसिलेवार जवाब देने दीजिएगा। जी जी बोलिए। पहली बात तो चलमणि जी, मैं काशीवासी ही हूँ 12वीं पीढ़ी से, आप भी जानते हैं, और रोज गंगा जल का आचमन जरूर, ज्ञानवापी ढावा दीजिए ना, गंगा जल का आचमन जरूर करता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोलिए ना, बीच में ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोल दीजिए, मत बोलिए, बोलिए अभी बोलिए 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 ज्ञानवापी बोलिए, ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोलिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ हम बोल रहे हैं। और बोलिए बोलिए ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ बोलिए। टूटी हैं, ये जो विजय शंकर तिवारी जलासेन घाट बता रहे थे ना, माननीय तिवारी जी, जलासेन घाट वो है जहां पे जलाया जाता है। जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे पिंड पूजन, षोडश पूजन बाकी होता है और वहां पे राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते हो रत्नाकर त्रिपाठी जी? चुप रहिए रोहित जी, ये सारी जानकारी राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देते हो? बात सिंधिया जी, अरे भाई उनको भी दे दिया करो कभी-कभी, कोर्ट के ऊपर जिन्होंने नहीं के आते हैं देश के साथ में, आपने मणिकर्णिका, चुप कांग्रेस रहे, की फजीयत करवाते हैं। बैठ के ये राहुल गांधी जी को भी बता दिया करो इतनी जानकारी। रत्नाकर जी जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, रत्नाकर जी मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। आपने मणिकर्णिका सब एक साथ मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास भी आ रही हूँ। रोहित जी एक मिनट, दोनों के आवाज डाउन, सिर्फ रत्नाकर त्रिपाठी जी के बोले। रत्नाकर जी और पूरा बनारस जानता है, और हाँ चलमणि, वहां का मस्जिद हट करके टूट करके मंदिर बनना चाहिए और योगी और मोदी में हैसियत हो तो जैसे अच्छा रुके, मस्जिद के खिलाफ बोलिए, जाके नमाज पढ़िए, जाके नमाज, जाके ज्ञानवापी में नमाज पढ़िए, ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए। आप लोग नमाज पढ़ते हो, आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करते हो, ज्ञानवापी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। आप कौन से बनाती है, हाथ लगाए बनाती है, ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खड़े होते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की पैरोकारी करते हैं। आप कौन से काशीवासी हो? अच्छा रुक जाए शलमणि त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, रुकिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, मस्जिद तोड़ने का स्टेटमेंट आप दे तो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी और फिर आपकी जो सहयोगी पार्टी है वो खड़ी हो जाएगी, कहेगी बुलडोजर गलत चल गया। यहाँ बैठकर तो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी के नेता हैं उनसे पूछ लिया है ना आपने, ऐसा ना हो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। प्राची जी सत्य सत्य होता है, ये सबको पता है कि औरंगजेब ने। रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं तो आपसे आपका पक्ष जान रही हूँ, अब आपको लग रहा है ये भाजपा का पक्ष है तो आपको मुबारक। मैंने तो आपकी पार्टी की बात की, मैंने तो भाजपा का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपकी पार्टी की बात करना भाजपा की बात हो जाती है तो आपको मुबारक, आपको मुबारक। तिवारी जी, तिवारी जी, अरे बिल्कुल बोलने दिया मैंने आपको, और आप पूरा बोले, आप पूरा बोले, लेकिन आप लोगों में दिक्कत ये है ना, आप लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आप एक काउंटर सवाल ले सके, और बात बड़ी बड़ी करते हैं, दूसरों की हैसियत आंकते हैं, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चंस के लिए कभी तैयार नहीं होते। ये दिक्कत है आप लोगों में। त्रिपाठी जी की आवाज कम करिए। विजय शंकर तिवारी जी बोले। प्राची 10 सेकंड बोले विजय शंकर तिवारी 10 सेकंड। प्राची जी देखो, पिछले वर्ष अहिल्याबाई होलकर जी की पूरी 300 शताब्दी वर्ष मनाया गया और हर नगर मोहल्ले में हमने उनको स्मरण किया, स्मरण में सभाएं आयोजित की और उनको चिंतन किया। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने एक भी कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर के लिए नहीं किया, क्योंकि उनको मानते नहीं, ये सनातन विरोधी लोग हैं।
ये ऐसे सनातन विरोधी हैं कि संतों को मारा जाता है। 1966 में गौरक्षा आंदोलन में सैकड़ों संतों को गोलियों से मरवाने वाले संत की बात करते हैं आज ये, और 2015 की बात आपने भदौरिया जी को बताई थी। तो ये, और ये यहाँ टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलकर चले जाते हैं, प्रमाणित नहीं करते हैं। अभी 5-7 दिन पहले मैं किसी चैनल में था और बात हो रही थी कि मंदिरों में नमाज करने के लिए हमने किसी मस्जिद में आप हनुमान चालीसा करके दिखा दीजिए, वो ताव करके गए थे कि हम करवा के दिखा देंगे, आज तक दिखाई नहीं पड़े। तो इनकी कमिटमेंट लेवल जीरो है, इनकी विश्वसनीयता जीरो है, और सनातन विरोधी है। दक्षिण से जब सनातन को खत्म करने की बात की गई थी, चले मेरे पास समय मिलाने वाले मैं रोक रही हूँ आपको बीच में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।